रक्षा मंत्रालय ने चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को दी मंजूरी। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 साजो सामान सूची में शामिल। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी का राजनांदगांव दौरा। सभी 90 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। एनआईटी रायपुर के 13वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। 25 गोल्ड मेडल सहित करीब 1300 छात्रों को प्रदान की गई डिग्रियां। और उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का वेलनेस सेंटर में उन्नयन। ग्रामीणों को मिल रही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अंकुर शुक्ल और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 साजो सामान की चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को मंजूरी दे दी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले आयात को कम करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चौथी स्वदेशी सकारात्मक सूची को मंजूरी दी। इस कदम से 715 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा साजो सामान देश में ही निर्मित किए जाएंगे। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेक श्रेणी और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निजी भारतीय क्षेत्र के माध्यम से इन उपकरणों को देश में ही निर्मित करेंगे। इससे अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी, साथ ही रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की आयात पर निर्भरता कम होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा राजधानी रायपुर स्थित शांति सरोवर में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त भारत अभियान समाज के निर्माण की दिशा में एक सराहनीय पहल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प दिलाया और शासन की ओर से सहयोग का आश्वासन भी दिया। उन्होंने केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार तथा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिले में चलाए जाने वाले झंडा कलश यात्रा का शुभारंभ भी किया। राजनांदगांव पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी और पंजाब राज्य के विधायक गैरी बीरिंग ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी छत्तीसगढ़ के सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि आपका चुनावी मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों के अलावा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा का भ्रष्टाचार होगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली आम आदमी पार्टी देश में कम समय में तेजी के साथ राष्ट्रीय पार्टी बनी है। उन्होंने प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस पार्टी को हर मामले में विफल बताते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। म्यूनिसिपैलिटीज में करप्शन है, एक्साइज में करप्शन है, तो हर तरीके से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुद्दों पे काम करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी जैसे ही हमारा संगठन विस्तार का काम पूरा होगा, हम हर बड़े मुद्दे पे छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी देंगे और उस गारंटी को लोगों को घर घर तक लेके पहुंचाएंगे और अपनी जो पॉलिसी तक लेके जाएंगे। श्री बीरिंग ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ का दौरा कर संगठन का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर संगठन का विस्तार कर लिया है। आगामी दिनों में बूथ स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। शनिवार को प्रदेश भर में विभिन्न जिला और सत्र न्यायालय और व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें कई लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष गौतम भादुड़ी ने दुर्ग में लंबित प्रकरणों, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, बैंक, विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन प्रकरण का निरीक्षण किया। न्यायालय में चल रहे प्रकरणों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही न्यायालयीन प्रक्रिया को भी देखा। इसी तरह जांजगीर चांपा में भी कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 34 खंड पीठों का गठन किया गया था। यहां आपसी रजामंदी से 4223 मामलों का निराकरण किया गया। गौरतलब है कि समय समय पर लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई की जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत से न केवल लोगों को फायदा हो रहा है, बल्कि न्यायालय में लंबित प्रकरण भी कम हो रहे हैं।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी का कल 13वां दीक्षांत समारोह राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। समारोह में 25 गोल्ड मेडल सहित करीब 1300 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि डीआरडीओ के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र वी गाड़े थे। दीक्षांत समारोह में 2 छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया गया। इन छात्राओं ने बताया कि कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है। I'm Satya. I'm from Kakinada, Andhra Pradesh. Initially, I joined as electronics and telecommunication engineering, and then after first year, I slided to information technology as I topped this in first year and I opted for branch sliding. मेरा नाम अंजलि पटले है। मैं बीटेक 2022 बैच में कंप्यूटर साइंस से अभी ग्रेजुएट हुई हूँ। कैसे महसूस कर रही हैं आज आप? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय बाद हमारा कॉन्वोकेशन सक्सेसफुली आज हो गया है एंड बहुत अच्छी एंड प्राउड फीलिंग है। एनआईटी रायपुर की निदेशक डॉक्टर ए.बी. सोनी ने बताया कि समारोह में कुल 1300 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन में संस्थान के सभी फैकल्टी, विभागों और विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। आज हमने टोटल करीब बीटेक, एमटेक और पीएचडी सभी मिला के करीब 1300 को हमने आज बीटेक की उपाधि दी। गोल्ड मेडलिस्ट कितने थे और सिल्वर मेडलिस्ट? अच्छा, इसमें बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट और सब मिला के 25 गोल्ड मेडलिस्ट थे और 23 सिल्वर मेडलिस्ट थे, जिसमें हमने 80 पीएचडी होते हैं। तो गोल्ड मेडलिस्ट हम सब बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, क्योंकि पीएचडी सबका अपना अपना सिंगल होता है, तो उसमें पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं मिलता। इस समारोह को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए संस्थान द्वारा एक दिन पहले 12 मई को दीक्षांत समारोह का पूर्वाभ्यास किया गया था। कोरबा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 243 उप स्वास्थ्य केंद्रों सहित प्राथमिक और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है, जहां मरीजों को 7 प्रकार के खून की जांच के साथ ही बीपी, शुगर सहित कैंसर की स्क्रीनिंग कर गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि आकांक्षी जिला कोरबा के अधिकांश हिस्सा वनांचल क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ऐसे में यहां रहने वाले परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। यहाँ पर हेल्थ के इश्यूज एक चैलेंज के रूप में रहता है, तो इस समय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अपने यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वर्तमान में 243 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं जो कि फंक्शनल हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये चूँकि बिल्कुल ग्रास रूट और इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, इनसे बहुत बड़ी जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उनको इनका लाभ मिल रहा है। इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि विगत 2 वर्षों में लगभग 2.5 लाख लोगों को, इससे मरीजों को इससे सीधे लाभ मिला है। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित वनांचल क्षेत्र करतला विकास खंड के रामपुर और मधवानी में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उपचार कराने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि वनांचल क्षेत्र के होने के कारण पहले किसी भी बीमारी या प्रसव के लिए करतला या फिर शहर जाना बड़ी समस्या थी, लेकिन केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव के स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाने के बाद सारी सुविधाएं उन्हें गाँव में ही मिल रही हैं। बहुत दिक्कत होता था, करतला जाना पड़ता था, कोरबा जाना पड़ता था। अभी बहुत सुविधा है, बीपी जांच, शुगर और गर्भवती महिला को भी यहीं जांच कराते हैं, खून, पेशाब, बहुत सारे जांच हो जाते हैं यहाँ। बहुत फायदा होते, हर मरीज के इलाज होते और गर्भवती मन के पूरा जांच होते, खून टेस्ट होते, बीपी शुगर के चेक होते, गोली मांदी मिलत है, मरीज मन लगा लो गोली मांदी दे थे, टीबी वाला कुष्ठ वाला लगा लो दे थे जांच हो के बाद। मुझे थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, तबीयत खराब लग रहा था, इसलिए जांच करवाने आया था। और जब से अपने यहाँ ये हॉस्पिटल बना है तब से मतलब कुछ भी जांच, शुगर हो या बीपी हो, वो सब टेस्ट यहीं हो जाता है, तो इसलिए आया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों को लगातार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उन्नयन कर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों को मिल रहा है। जांजगीर चांपा के ग्राम कटघरी के आदिवासी महिलाएं रेशम पालन कर अपने आप को सक्षम कर रही हैं। वर्तमान में महिलाएं रेशम कीटों का पालन कर कोसा फल की बिक्री के बाद अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है।
रेशम कीट पालन योजना के अनुकूल परिणाम को देखते हुए भविष्य में भी यह महिलाएं इस रोजगार साधन से जुड़े रहने की इच्छा रखती हैं। महिलाओं ने बताया कि वे अपने दैनिक घरेलू कार्यों के बीच रेशम पालन भी पूरी मेहनत के साथ कर रही हैं। मतलब 20-25 साल हो गए कोसाबाड़ी में जुड़े हैं और कोसा पालन करथन और रुख राई में घलुक चढ़थन, डल्ला घिताभो कि नीला घिताभो चढ़थन। अब हमन महिला रहथन और कीड़ा चढ़ाथन, कोसा काटे बर चढ़थन। मैं 20-25 साल हो गए कोसाबाड़ी में काम करत। मैं बढ़िया आमदनी आ जाते हमार और दूसर काम में जान तो हमला काम खोजे ला पड़े। अब हमला एमा काम खोजे नहीं पड़त है और कौआ गिद्ध आते तेला हम खुद अपन गुलेल में भगा सकथन। फील्डमैन श्री डहरिया ने बताया कि अकलतरा ब्लॉक में महिलाओं द्वारा कृमि पालन किया जा रहा है। पहले की अपेक्षा इस साल अच्छी आमदनी मिलेगी। यहाँ कृमि पालन कार्य चल रहा है। महिला हितग्राही लोग और पुरुष लोग सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, परंतु महिला लोग पुरुषों से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। महिला लोग पेड़ में साझा कुहा पेड़ में कोसा कृमि पालन कर रहे हैं और तोड़ाई भी कर रहे हैं और यहाँ ग्लाइसेल और रोगर का छिड़काव किया जा रहा है ताकि पेड़ पौधों में साफ रहे और सुरक्षित रहे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्रों में रेशम कीट का पालन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसमें महिला स्व सहायता समूह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। राज्य सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। अब कुछ खबरें जिलों से। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद बेमेतरा में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस के लिए संजीवनी है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। राजनांदगांव में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बाइक चोरी के मामलों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर 24 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी चोरी किए गए दुपहिया वाहन को अलग अलग जगहों पर छुपा कर रखे थे, वहीं कुछ दुपहिया वाहन को सस्ते दामों पर बेच दिया था। कांकेर जिले के भीरा गांव में 80 साल की एक अकेली वृद्ध महिला के स्वाभाविक निधन के बाद जब कोई शव लेने सामने नहीं आया तो सीएएफ के जवानों ने मानवता का परिचय दिया। उस महिला का अंतिम संस्कार छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 22वीं बटालियन के कंपनी कमांडर उग्रेश दीवान ने कराया। बता दें कि मृत वृद्ध महिला के पति की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। रक्षा मंत्रालय ने चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को दी मंजूरी। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 साजो सामान सूची में शामिल। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी का राजनांदगांव दौरा। सभी 90 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। एनआईटी रायपुर के 13वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। 25 गोल्ड मेडल सहित करीब 1300 छात्रों को प्रदान की गई डिग्रियां। और उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का वेलनेस सेंटर में उन्नयन। ग्रामीणों को मिल रही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।